फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। हमारा कर्वी रोल सबसे टॉप पे आने वाला है, बस 1 सेकेंड। तब तक मैं ये रोल रुक गया है। ये रोल रेडी, रोल नंबर 71 रेडी, 71 रेडी, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। क्या नाम है? संजू। अच्छा ठीक है, हो गया ना? ओके। क्या नाम है? और कितनी देर लगेगी? सर 40 मिनट वेटिंग है। अरे यार, लगता है पूरा शहर पहुंच गया है कर्वी रोल्स खाने। आपका नाम वेटिंग में लिखूं क्या? हाँ लिख ले लिख ले, वैसे भी इतनी दूर से आए हैं, कर्वी रोल्स तो खा के जाएंगे ना। क्या नाम है? दीपांशु। दीपांशु। ये ले, जल्दी जा। अच्छा सुन ना गंगू यार, बहुत सारे ऑर्डर वेटिंग में और ऊपर से आ रहे ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं रुक रहे हैं। अरे कर तो रहा हूँ यार आयुष, सभी को मैंने पहले ही कहा था कि हमें और स्टाफ चाहिए। अरे यार अभी 3 ही महीने तो मैं यार शुरू किए हुए, रख लेंगे ना बाद में। तू रहने दे भाई, वैसे भी सभी मैंने तुझे पार्टनरशिप देके तो खरीद लिया है यार। हम सबको तो नौकर की तरह ट्रीट करती है। चल चल अपना काम कर, बात है तेरे से कितनी भी करा लो। गंगू जल्दी करना यार, बीवी का फोन आया, 1 सेकंड। हाँ सुरभि बोलो। Congratulations! मैंने अभी देखा ऑनलाइन फूड साइट पे तुम्हारे रेस्टोरेंट की रेटिंग 4.7 स्टार हो गई है। सुपर्ब, मैंने कहा था ना हम छा जाएंगे एक दिन। हाँ। क्या यार आयुष, बाहर 40 मिनट की वेटिंग है तो फोन पे बात कर रहा है। सुरभि 1 मिनट। हाँ। सुरभि का कॉल आया हमें ये बताने के लिए कि हमारे रेस्टोरेंट की जो ऑनलाइन रेटिंग है ना। क्या रेटिंग्स क्या? 4.7 आई है ऑनलाइन, यू अंडरस्टैंड? गॉड, वाओ, कांग्रेट्स। अच्छा सुरभि अभी बहुत सारा वेटिंग में, तुम्हें बाद में कॉल करता। चलो ओके, बाय 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 बाय। अच्छा सुन, ऑनलाइन ऑर्डर्स को भी प्लीज जल्दी कर क्योंकि डिलीवरी टाइम सिर्फ 45 मिनट्स तक ही है और मैं और कोई ऑर्डर्स नहीं ले रही हूँ। आज हम पूरे शहर को कर्वी रोल्स खिलाएंगे। ये हुई ना बात। आओ आओ। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? चलो बे, कम करो लौंडे को। और चाहिए? जाओ। स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैडम तुम तो निकल लो, हम औरतों के ऊपर हाथ नहीं छोड़ते। देखो लेट मी हैंडल इट ना। अब वो तू रुकेगा? हाँ? तेरा ही नाम आयुष है ना? तुझे ही तो खोज रहे थे हम। मुझे मतलब? तू ही शेफ है ना यहाँ का? और ये 250 के बासी मीट के रोल खिलाता है। काहे खिलाते हो ऐसा बताओ? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप। हाँ ना, बाद में बात करेंगे। अरे देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारे यहाँ पे फ्रेश स्टॉक यूज होता है, आप किसी से पूछ सकते हैं सब। फिर वही गलत बात। अब आ गई ना कंप्लेन? सुधर जा, वरना फिर आऊंगा सुधारने। Are you fine? अरे आप लोग परेशान मत होइए, सब सेटल हो जाएगा। आप अपना मील एंजॉय करिए। आपका ऑर्डर अभी आ रहा है। अब क्या हुआ? अरे सर, सैबी तुमने क्या कर रही हो? What do you think? पुलिस को कॉल कर रही हूँ। अरे सैबी, Just अरे सैबी leave it. आयुष मेरा फोन दो। अरे सैबी, अच्छा सुनो यार, तुम ये सब ना यहाँ क्या लोकल गुंडे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है यार। इतना अच्छा खासा रेस्टोरेंट चल रहा है, 4.7 की ऑनलाइन रेटिंग आई है। अच्छा मैं सब ठीक कर दूंगा। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए हर शख्स अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। अच्छे रिव्यूज और अच्छी रेटिंग्स इस बात का आधार बन गए हैं कि बिजनेस किस लेवल का है, किस स्तर का है, क्योंकि उसी के आधार पर तो लोग उससे जुड़ते हैं। और खासकर फूड डिलीवरी सर्विस में तो इन रेटिंग्स का बहुत ज्यादा महत्व है। कर्वी रोल्स भी महज 3 महीनों में लोगों की पहली पसंद बन चुका था। 4.7 की रेटिंग, अच्छे रिव्यूज और लोकप्रियता के साथ आयुष और सैबी का यह नया बिजनेस रफ्तार पकड़ चुका था। लेकिन जिस तेजी से कर्वी रोल्स की लोकप्रियता बढ़ी, उसे लेकर संदेह और मुश्किलें भी पैदा होने लगे थे।
नमस्ते पीपी सर। अरे आओ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आयुष भाई। 3 महीने में 4.7 की ऑनलाइन रेटिंग, बढ़िया। थैंक यू सर। सर आपकी तो ब्लेसिंग है। हमारी ब्लेसिंग तो हमेशा तुम्हारे साथ। और सुना? अब बाकी सब तो ठीक है सर। पीपी सर, रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ की, डराया धमकाया। अरे तो वो सेबी से कहो ना, वो ये सब हैंडल करे। अरे भाई तुम्हारा काम तो किचन चलाना है। हम पार्टनर्स हैं सर। कैसे पार्टनर है आयुष? अरे पूरा धंधा उसके नाम से चल रहा है, तुम्हारा क्या है? सर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस वो बाहरी गुंडे की वजह से है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि रेस्टोरेंट सिर्फ किचन से नहीं चलता है, ये सब भी मैनेज करना पड़ता है, जैसे सब करते हैं। भाई मैं भी तो करता हूँ। आयुष, मैं जानता हूं तुम एक बहुत ही टैलेंटेड कुक हो, लेकिन तुमने मेरे पास नौकरी छोड़ने में थोड़ी जल्दी कर दी। पीपी सर, 3 साल काम किया आपके साथ, आगे भी कर सकते थे। आयुष, अगर तुम चाहो तो हमारा रेस्टोरेंट फिर से ज्वाइन कर सकते हो। तनख्वाह जो तुम कहोगे हम देने को तैयार। थैंक यू सर। आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। आप मेरी इंस्पिरेशन है सर। आपको ही तो देखकर सर मैंने अपना खुद का बिजनेस करने की हिम्मत जुटाई है। और देखिए, आज भी आपके पास एडवाइस मांगने आ गया। अच्छा है, काफी अच्छा है। तुम्हारा मना करने का तरीका काफी अच्छा है। खैर कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लो। वैसे जो गुंडे तुम्हारे पास आए थे वो रातुरी और उसके आदमी थे। देखो बेटा, अगर रेस्टोरेंट चलाना है तो प्रोटेक्शन मनी तो देनी ही पड़ेगी, जैसा सब देते हैं। ओके सर। प्रोडक्शन मनी देना पड़ेगा। नहीं आयुष, हम नहीं देंगे। सी, मैं बिल्कुल क्लीन बिजनेस करना चाहती हूँ और उन गुंडों से डरकर मैं उनको पैसा नहीं देने वाली। और मुझे वैसे भी लगता है कि हमारे देश में आज भी पुलिस और कानून जिंदा है। सैदी तुम समझ। आयुष प्लीज, अगर वो गुंडे यहाँ पे दोबारा आ रहे हैं तो मैं पुलिस के पास जा रही हूँ बस। अरे गंगू, एक सेकंड इधर देख। देख दे, जल्दी 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 देख। अरे यार, लोगों को टाइम पे भी तो यार भेजना है यार डिलीवरी। एक सेकंड। अरे धर्म। आया सर। अच्छा धर्म, ये वेज रोल है। जी सर। एड्रेस मिल गया ना तुम्हें? जी सर। जल्दी से यार इसको डिलीवर करके आओ। ठीक है। ठीक है, कोई कहाँ? गंगू, इसको मैं देखता हूँ, तू जल्दी से वहां पे देख क्या क्या चीज रेडी है क्या नहीं है। सर मैं करवी रोल से। आप कपिल साहू? हाँ, ऑर्डर किया था सर। आपका 2 पनीर और 1 क्रिस्पी आलू रोल सर। ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। जी सर। एंजॉय योर मील सर। थैंक यू। हेलो, करवी रोल्स। मैं तुम पर केस कर दूंगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक्सक्यूज मी, आप कौन बोल रहे हैं? कपिल साहू, गार्डन कॉलोनी से। अभी तो ऑर्डर किया था। एक सेकेंड। यस मिस्टर कपिल, आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। इसीलिए तो कॉल कर रहा हूँ। आई एम ए वेजिटेरियन। और तुमने पनीर रोल की जगह मीट रोल भिजवा दिया। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपको पनीर रोल से डिलीवर हुए हैं। मैं तुम्हें कंज्यूमर कोर्ट लेके जाऊंगा। पिक्चर और रिव्यू ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, चेक कर लेना। सॉरी सर, हम एक बार फिर रीचेक करते हैं। अगर कोई गलती हुई होगी। सारे के सारे ऑर्डर्स है ना टाइम पे आना। क्या यार आयुष, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ?
अभी जो ऑर्डर आया था वो पनीर रोल्स का था, तुम लोगों ने मीट रोल्स भिजवा दिए। व्हाट? क्या व्हाट? ये देखो रिव्यूज भेजा है उसने और साथ में फोटोज भी है। दिखा। हो ही नहीं सकता, सारी रिसिप्ट मैं खुद चेक करके भेजता हूँ। रुको एक मिनट, मैं दिखाता हूँ अभी मैं। ये देखो, ये देखो। लेकिन यार ये तो मीट रोल है, कहीं डिलीवरी में? नहीं, मैंने डिलीवरी बॉय से चेक किया, उसकी कोई गलती नहीं थी। से भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है यार, हर बार मुझे यही सुनने को मिलता है हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे रेस्टोरेंट चलाना नहीं आता? ऐसी कोई बात नहीं है यार, हर कुछ बात। मत बोलो तुम, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना काम ठीक से करो प्लीज। फोन दो मेरा। एक्सक्यूज मी मैम, ये खाना कुत्तों के लिए है। ओके। गुड बॉय, खाओ। बहुत ही क्यूट पिक्चर आई है सावी मैडम। अच्छा, इधर आओ दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है, मुझे फॉरवर्ड कर दो। श्योर मैम। अच्छा, आप रोज इन्हें खाना खिलाती है ना? हाँ, अब तो ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। आप बहुत ही अच्छा काम कर रही है मैडम। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक, बाय। बाय। खा लिया अच्छे से। लो और खाओ, खाओ, लो और खाओ। गुड बॉय, खाओ। गंगू एक मिनट इधर आ। क्या बात है? दिखाता हूँ तुझे कुछ अडल्ट चीज है क्या? खुद ही देख ले। अच्छा सुन, देखिए सारे इधर वेज है नॉन वेज है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तूने डिलीवरी की रिसिप्ट बदली ना, पनीर रोल की जगह मीट रोल, तेरी वजह से ही गया ना। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मैं उस सैबी को सबक सिखाना चाहता था। यार नौकर की तरह ट्रीट करती है हमें। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया आयुष, तेरा, और अंधा भी हो गया है। तुझे दिखता ही नहीं कि वो तुझे पार्टनर की तरह नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक नौकर की तरह ट्रीट करती है। बड़ी फिक्र है तुझे मेरी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सैबी के साथ। है रियली? प्यार हो गया क्या तुझे उससे? भूल गया? अबे तेरे घर में एक बीवी और एक बच्चा। चल निकल यहाँ से और वापस मत आना। निकल यहाँ से। अच्छा खासा था पीपी के यहाँ, तेरे चक्कर में यहाँ आया। पर अब और गलती मैं नहीं करूंगा। मैं तो जा रहा हूं, तू सड़ यहाँ पे। ये आयुष है ना बे? लग तो वही रहा है। चलो रोको, इनको प्रसादी देनी है आज। आइए आइए आयुष बाबू, बहुत देर कर दी, बहुत पिटाई करनी है। अरे भाई बहुत शाना बनता है, अभी बताते हैं हम तुझे। अरे खींच इसको, मार साले को, मार। छोड़ो मुझे। रुको बे, डायलॉग मारने दो हमको। उठो बाबू। हैं? थक गए का? कैसा लग रहा है मार खा के? क्या चाहिए तुमको? अब तक पता नहीं चला क्या चाहिए। तुम क्या समझ रहे थे बे? कि तुम्हारी अंग्रेजी मैडम तुमको बचा लेगी? तुमको तो हम टाइम दिए, अब यही रास्ता है तुम्हारे पास कि अपना दुकान बंद कर और निकल लो यहाँ से। अरे पूरा तो सुन लो। अगर नहीं निकले ना तो तुम्हारी बेटी काम्या रोज सुबह 8 बजे स्कूल जाती है और तुम्हारी बीवी सुरभि उसको छोड़ने जाती है बस स्टॉप तक।
अकेले, फिर पूरा दिन घर पे अकेले रहती। बोला ना, बुद्धिमानी इसी में है कि बात मान ले, नहीं तो घंटे की तरफ बजा के मारूंगा। चल बे लौंडो। आयुष, क्या हो गया तुम्हें? अरे वो कुछ नहीं, वो बाइक स्किड हो गई थी। दिखाओ। ज्यादा लगा क्या? नहीं, बस थोड़ा सा खरोच आया है। तुम यहाँ बैठो, मैं एंटीसेप्टिक लगा दी थी। अरे बैठो तुम यहाँ। दिखाओ। एक मिनट रुको। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बाइक सेफ नहीं है। हम इंस्टॉलमेंट में एक कार खरीद सकते हैं। और अब तुम्हारा रेस्टोरेंट भी अच्छा चल रहा है ना आयुष? हाय आयुष सर, कैसे हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। पीपी सर से मिलने आया था। एक नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। कुछ आइडियाज हैं। ग्रेट यार। आप तो बुलाते ही नहीं। वैसे ही आपको ऑनलाइन 4.7 की रेटिंग मिल रही है। क्यों? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सारा सोशल मीडिया का काम जो है सैबी देखती है। नो प्रॉब्लम सर, कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा, शायद हाजिर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ पीपी सर कहाँ पे हैं? पीछे गार्डन में। ओके ठीक है सर। क्यों भाई, नौकरी मांगने आया है क्या? सॉरी यार, पर नौकरी तो अब है नहीं। कल ही मैंने ज्वाइन किया है, और वो भी एज अ शेफ। हमने तो पहले ही कहा था। लेकिन पीपी सर सैबी मानने को तैयार नहीं थी। और अब? सर उन्होंने रेस्टोरेंट बंद करने की धमकी दी है। आप तो जानते हैं कि सर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी रेस्टोरेंट में लगा दी है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर आप हेल्प करें तो। हम क्या कर सकते हैं? सर वो आपकी बात सुनेंगे। वो सब के सब क्रिमिनल्स, किसी की बात नहीं सुनते वो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? सेबी भी तो यही चाहती थी। लेकिन सर उन्होंने मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी है, और मैं सर कोई चांस नहीं ले सकता। ठीक, हम कुछ करते हैं, लेकिन हम प्रॉमिस नहीं करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। आयुष ऐसे कैसे चलेगा? कंपू ने नौकरी छोड़ दिया, you're not well। और ये शंकर और राधिका हैं, क्यों नहीं आए? मैम वो बोल के गए कि वो अब काम नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों? मैम वो रातुरी के आदमी आए थे ना, वो पिस्टल दिखा के उन्हें धमकी दे के गए। अब बस बहुत हो गया है। आई थिंक वी शुड रिपोर्ट दिस इन पुलिस। सैबी मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने 2-3 लोगों से बात की है, वो कल ज्वाइन कर लेंगे। मैम कुछ टीवी वाले लोग आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे? जी। ये मिस सावी, खबर मिली है आप अपने रेस्टोरेंट में डॉग मीट यूज करती है। व्हाट रबिश, किसने कहा आपसे ये? मैडम ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, और ताज्जुब है अभी तक आपने नहीं देखा।
ये सब सिर्फ अफवाह है, इट्स अ रूमर। और वैसे भी हम मीट गवर्नमेंट अप्रूव्ड आउटलेट से ही लेते हैं। और ये फोटो ना गंगू ने ली थी, आई रिमेम्बर, और उसने अपने सोशल मीडिया पेज पे भी डाली थी, वहीं से इन लोगों ने ली होगी। आप तो यहाँ शेफ है ना मिस्टर आयुष, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये सब बकवास है, कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। आप समझने की। ऑनलाइन रिव्यू में भी कर्वी रोल्स के बारे में बहुत बुरी रिव्यूज आई हैं, क्या वो भी अफवाह है? देखिए, हम साइबर पुलिस में कंप्लेन करेंगे। अरे कंप्लेन करना बाद में, पहले बंद करो ये होटल। अरे आप देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। आपके अरे आप रुकिए तो। अरे इन लोगों से क्या बात कर रहे हैं आप? हम आप लोगों को बताते हैं, इन लोग कुत्ते का मीट बेच रहे हैं और पब्लिक को बना रहे हैं बेवकूफ। और रही सबूत की बात, तो हम आपको देंगे वही भर के। आइए हमारे साथ, आइए सब लोग, आज हम सबूत लेके ही जाएंगे यहाँ से। अबे अरे क्या? अरे रुकिए, पूरा किचन छान लो। अब ऐसे कैसे घुस सकते मेरे किचन में? आपकी हिम्मत कैसे है? हिम्मत बहुत है मैडम हमारे पास। अच्छा, ये क्या गुंडा रहती है? आयुष कुछ बोलो इनको। अरे सभी रिलैक्स ना, जब हमने कुछ गलत किया नहीं कि हम डरे क्यों? अरे डर तो हम रहे हैं कि आप हमें खिला क्या रहे हैं। अबे कायदे से देखो बे। अरे भैया तो कुत्ते का टैंक पड़ी है। ये हुई ना बात। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बना और किचन का कर सत्यानाश। अरे भैया वीडियो बन गया। अरे बन गया, चलो भैया चलो। क्या हो गया? करवी रोल्स के किचन में कुत्ते की लाश का मिलना और खाने में उसके मीट के इस्तेमाल की बात सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई। ये सच है कि आयुष ने अपनी जीवन भर की कमाई इस बिजनेस में लगा दी थी और वो एक बहुत अच्छा शेफ यानी कि खानसामा भी था। लेकिन क्या पैसे, हुनर और मेहनत के अलावा इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे ऐसा घिनौना काम भी चल रहा था? लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि लोकल गुंडे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर आयुष और सैबी से जबरन पैसों की उगाही करना चाहते थे। आयुष और उसके परिवार को तो नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई थी। तो कहीं किसी सोची समझी साजिश के तहत इन्हें बदनाम करने की कोशिश तो नहीं हो रही, या फिर वाकई ग्राहकों को अंधेरे में रखकर उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा था? कल रात पूरे शहर में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया में फैली खबर कि करवी रोल्स में कुत्ते के मीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने करवी रोल में मिले मीट की जांच करवाई, लेकिन लैब रिपोर्ट साफ कहती है कि उनके मीट में कुत्ते के मांस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लैब रिपोर्ट ने भी प्रूव कर दिया कि हमारे खाने में कुत्ते का मीट नहीं है। और वैसे भी इस सब के खिलाफ हमने पुलिस में कंप्लेन कर भी तो दी है। आई नो इस सब से हमारा बहुत लॉस हुआ है, बट वी हैव टू फाइट दिस यार। कोई फायदा नहीं है सैबी, डैमेज तो हो चुका है ना। और तुम्हें क्या लगता है लोगों को लैब रिपोर्ट की बातें समझ में आएंगी? ये तो उसी खबर को मानेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट में कुत्ते का मीट यूज होता था। कुछ नहीं हो सकता सैबी। नहीं आयुष, नहीं आयुष, तुम गलत कह रहे हो। हमें ऐसा चुप नहीं बैठना चाहिए। हेलो सैबी जी, मैं आपको जानती हूँ, प्रद्युमन पांडे राइट? जी बिल्कुल। प्लीज बैठिए ना। सैबी जी, आयुष, जो तुम लोगों के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। रेस्टोरेंट और यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इसके खिलाफ, ये जो हुआ है और ये जो चल रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। भाई आज ये तुम लोगों के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। थैंक यू पांडे जी, और हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। और वैसे भी करवीज रोल को कोई अफवाह बंद नहीं करा सकती। देखिए सैबी जी, अगर इन सब में कहीं हमारी जरूरत आपको पड़े तो हमें कहिएगा, हम जरूर आपका साथ देंगे। हाँ जरूर। वैसे आयुष, तुम्हें किसी पे शक है? क्या मैं ठीक से खाना खाऊं? मुझे ये दाल अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं खाऊंगी। काम्या, व्हाट इज दिस? ये क्या मैनर्स है? चुपचाप ये दाल खाओ। खाओ, नहीं समझे? काम्या।
मुझे नहीं खानी है दाल। काम्या, काम्या, काम्या बेटा, काम्या। सॉरी बेटा। क्या हो गया है आयुष? सुनो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। या मिस्टर आयुष जी। आपको तुरंत सेवी के घर आना है, आ सकते हैं? क्यों? सर आपका इस मामले में क्या कहना है? हम इस केस की छानबीन कर रहे हैं। जैसे ही खबर मिलेगी आप लोगों को पता चल जाएगा। सर 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 सुनिए सर। मिस्टर आयुष, मिस्टर आयुष, मिस्टर आयुष, आप करवी रोल्स में काम करते हैं। आपको क्या लगता है इस हादसे का कनेक्शन आपके रेस्टोरेंट में मिले डॉग मीट से है? मिस्टर आयुष, मिस्टर आयुष, मिस्टर आयुष, मिस्टर आयुष, मिस्टर आयुष, प्लीज, मिस्टर आयुष, मिस्टर आयुष। अंदर अच्छा जी, आप कौन? आने दो। आयुष, मैं इंस्पेक्टर कौशल। इनके यहाँ जो काम करती है उसका बॉडी मिली, उसी ने हमें इन्फॉर्म किया। सर पे गहरी चोट है, इट्स अ मर्डर। आयुष, आज शाम 6 से 7:30 के बीच आप कहाँ थे? मैं तो सर अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ था। आयुष, आप इनके बिजनेस पार्टनर हैं। आपको किसी पे शक है इनके साथ ये हादसा? मिस्टर आयुष, इसके अलावा और कोई वजह है पीपी पर शक करने की? बहुत ट्रस्ट करता था मैं पीपी सर पर। अपना सबसे बड़ा सपोर्टर मानता था उन्हें मैं। लेकिन उन्हें शायद मेरा उनके यहाँ से नौकरी छोड़कर अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना अच्छा नहीं लगा, और हमारा रेस्टोरेंट पॉपुलर भी हो गया था। तो आपके कहने का मतलब है कि यह सब बिजनेस में दुश्मनी की वजह से हुआ? शायद। उन्होंने मुझे फिर से जॉब ज्वाइन करने के लिए कहा था, मैंने साफ मना कर दिया। मुझे तो ये भी लगता है कि रतौरी को भी उन्होंने ही भेजा था, मुझे डराने और धमकाने के लिए। तो तब आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करी? मुझसे गलती हो गई सर, मुझे सेबी की बात मान लेनी चाहिए थी। मिस्टर आयुष, इसके अलावा और कुछ जो आप जानते हो? गंगू, एक मिनट इधर आ। मुझे कुछ। अच्छा सुन, देखिए सारे इधर वेज है नॉन वेज है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। पीपी के कहने पर गंगू हमारे यहाँ एसोसिएट कुक हुआ करता था सर। पीपी के कहने पर उसने हमारे रेस्टोरेंट को बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। आप इतना श्योर कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ उसने किया था? सर वो फिर से पीपी के लिए काम करने लगा है, एंड आई एम श्योर सर, जो डॉग मीट को लेकर हमारे रेस्टोरेंट के लिए जो अफवाह फैल रही थी सोशल मीडिया पे, उसमें भी पीपी का हाथ है। शाहिद, उसका जितना भी सोशल मीडिया का कैंपेनिंग होता है ना, वही करता है। सर आपको उससे भी पूछताछ करनी चाहिए। शाहिद सर, सैबी का मोबाइल फोन चेक करवाया था, उसने कल शाम 5:30 बजे लास्ट मैसेज भेजा। किसको? पीपी को। पीपी सर, आपसे अर्जेंट मिलना है। क्या आप 6:30 बजे मेरे घर आ सकते हैं? नेक्स्ट रिप्लाई पीपी का है। जरूर पहुंचता हूं। जी हाँ, मैसेज आया था। और आप 6:30 बजे सेबी से मिले? जी नहीं, हम वहां पहुंचे, हमने डोरबेल भी बजाई। 2-3 बार बेल बजाकर भी जब कोई नहीं आया तो हमने सेबी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो हम वापस चले गए। इंस्पेक्टर, अगर आप चाहें
तो हमारा फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आप सभी को फोन उसका मर्डर करने के बाद भी कर सकते थे। जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम घर के अंदर गए ही नहीं। घर का दरवाजा खुला हुआ था, आपने नहीं देखा? जी नहीं, हमने नोटिस नहीं किया। हाँ, अगर हम नोटिस करते भी तो बगैर परमिशन के हम घर में दाखिल नहीं होते। आप घर के अंदर गए थे मिस्टर पांडे? नहीं। ये आपकी इलायची खाने की आदत भारी पड़ गई आपको। क्राइम सीन पे आप एक सबूत छोड़ा है जो कि हमारे पास है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसा कुछ है तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमें फ्रेम करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि सेबी को मारने का हमारे पास कोई मोटिव था ही नहीं। अरे भाई, हम तो उसे जानते तक नहीं। हाँ, सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई थी बस। बाहर आइए, आपको मोटिव भी समझाते हैं। मिस्टर पांडे, इन्हें तो पहचानते होंगे ना आप? इन्होंने कन्फेस कर लिया है। ये रातौरी, आप ही के कहने पर इसने आयुष को डराया और धमकाया था। और ये शाहिद, आप ही के कहने पर सोशल मीडिया पे डॉग मीट की बात फैलाई। मिस्टर पांडे, आप सैफी का रेस्टोरेंट बंद करवाना चाहते थे क्योंकि आपके रेस्टोरेंट का बिजनेस कम हो रहा था, लेकिन वो किसी भी तरह नहीं रुकी तो आपने उसका मर्डर कर दिया। नहीं, ये सच नहीं। सच क्या है ये हम पता लगा लेंगे, बाकी बात अदालत में होगी। अरेस्ट करो इन्हें। शर्मा, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि पांडे ने सेबी का खून किया है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ एविडेंस तो मिलेगा ही, और उसने कन्फेस किया था कि वो सेबी के घर गया था। सर, इसका डीएनए टेस्ट कराते हैं, इलायची में मिला डीएनए जरूर मैच करेगा। शर्मा, तुम्हारे पास वो मैसेज है जो सेबी ने पांडे को किया था? जी सर। मेरा पढ़ना क्या है? पीपी सर, आपसे अर्जेंट मिलना है। क्या आप 6:30 बजे मेरे घर पे आ सकते हैं? पीपी सर। आपने कहा कि आप सेबी को नहीं जानते हैं। जी, हमारा मतलब ये था कि हमारी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। हाँ, वो हमारी लाइन में ही तो हम उनका नाम जानते थे। फिर आयुष भी आपकी नौकरी छोड़कर उसका पार्टनर बन गया। आपने ये भी कहा कि आप सेबी से सिर्फ एक बार मिले थे। जी बिल्कुल, सिर्फ एक बार, और वो भी कुछ दिनों पहले। तब तो आपको याद होगा कि सेबी ने आपको उस मुलाकात में क्या कहकर बुलाया। पीपी सर, पीपी, प्रद्युमन जी या पांडे साहब, याद है कुछ? रेस्टोरेंट और होटल की यूनियन के प्रेसिडेंट होने के नाते हम इसके खिलाफ, ये जो हुआ है और ये जो चल रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। थैंक यू पांडे जी, और हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। जी, उन्होंने मुझे पांडे जी कह के बुलाया था। पांडे जी, सेबी ने आपको जो मैसेज भेजा उसमें लिखा है, पीपी सर, मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है। आयुष, जिस रात सेबी जी का मर्डर हुआ उस रात तुम यहाँ अपने घर में फैमिली के साथ थे, राइट? जी सर। मतलब 5:30 से 8:30 बजे तक तुम अपने ही घर में थे, और जब मेरा फोन आया उसके बाद तुम सेबी जी के घर के लिए निकले। जी सर। आयुष, ये मैंने तुम्हारे और सुरभि जी के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक कल शाम 6 बजे सुरभि जी ने तुम्हें कॉल किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप दोनों एक साथ घर में थे तो फोन पे कौन बात कर रहा था। और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि सुरभि जी के मोबाइल की फोन लोकेशन सेबी जी के घर के पास की है। सर, वो मुझे लगता है कि आपके रिकॉर्ड्स में आयुष, अब झूठ नहीं। अरे
सुरभि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। आयुष हम झूठ नहीं आए, वो जस्ट पूछताछ करने आए। आयुष हम झूठ नहीं आयुष, सुरभि प्लीज हम झूठ नहीं। सुरभि आयुष प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, उस शाम 6 बजे मैं सैबी के घर गई थी। मैं उससे बात करने गई थी बिना आयुष को कुछ बताए। डॉग मीट की अफवाह, रातोरी की धमकी, इन सब के बाद आयुष पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने सैबी से बात की तो उसने इनका शेयर देने से मना कर दिया और ये उसे कुछ नहीं बोल पाए। मैंने सोचा कि मैं उसे जाके समझाऊं। आखिर हम दोनों की पूरी जिंदगी की सेविंग्स करवी रोल्स में थी, लेकिन तुम यहाँ कैसे? सैबी, कुछ बात करनी है तुमसे। ओह, तो आयुष ने अब तुम्हें भेजा है मुझसे बात करने के लिए। सैबी प्लीज, आयुष अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते। ऑफ कोर्स, अब जब सब बर्बाद हो चुका है तो उसे पार्टनरशिप से बाहर निकलना है, लेकिन मुझे जो लॉस हुआ है वो उसे देना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने की जो कमाई हुई थी उसका कोई शेयर हम लोगों को नहीं मिला। हाँ, क्योंकि कोई कमाई हुई नहीं। इनफैक्ट मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो तक अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। सैबी प्लीज, बर्बाद हो जाएंगे सैबी। ये जाके तुम आयुष को समझाओ कि वो ऐसे डर के ना भागे। अब प्लीज निकलो यहाँ से। सैबी प्लीज, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आई डोंट केयर, निकलो यहाँ से। सैबी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज सैबी, प्लीज डोंट टच मी यार, निकलो यहाँ से। कर पाएंगे सैबी, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ सैबी। सैबी, सैबी, मैं बहुत घबरा गई थी, तभी मैंने आयुष को फोन किया। सब कुछ उस पीपी की वजह से हुआ है। उसने बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। ये बात समझते समझते बहुत देर हो गई थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं करवी रोल्स बंद करना चाहता था, लेकिन सैबी तैयार नहीं थी। और फिर गलती से सुरभि से सैबी का मर्डर हो गया। तभी मैंने सोचा इसकी सजा तो मैं पीपी को ही दूंगा। तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ। आयुष, मैंने इसको मार डाला। सुरभि तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे अभी घर आके मिलता हूँ, ठीक है? घर जाओ घर, ठीक है? मैं देखता हूँ। जाओ। ये केस इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई एक बेबुनियाद अफवाह कितनी घातक साबित हो सकती है। जिस प्रद्युम्न पांडे को आयुष अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक मानता था, उसी ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाकर आयुष और सैबी का बिजनेस ही नहीं, उनकी जिंदगियों को भी तबाह कर दिया। सैबी की जान गई
और उसकी हत्या के आरोप में आयुष और उसकी पत्नी जेल गए। आजकल सोशल मीडिया द्वारा खबरें बहुत जल्दी पहुंचती हैं लोगों तक, और उन खबरों की वास्तविकता क्या है ये जाने बगैर उन्हें आगे बढ़ाने का ट्रेंड भी जोरों पर है। इस केस में भी एक बेबुनियाद अफवाह को लोग एक के बाद एक आगे बढ़ाते चले गए और खुद एक क्रिमिनल की साजिश का हिस्सा बन गए। आजकल सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई अफवाहें आग में घी का काम कर रही हैं। प्रद्युम्न पांडे जैसे शातिर अपराधी अपना उल्लू सीधा करने के लिए तेजी से इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी चालों को समझिए और अफवाहों से बचिए। अपराधी हुए अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया।